हेलो फ्रेंड्स, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब क्या है कहने का, अगर हमारे पास कोई भी सर्किट मान लो गिवन है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास कोई भी सर्किट गिवन है, ये हमने इसको ना एक सेल से कनेक्ट कर दिया जिसकी वजह से हमारे पास करंट फ्लो होएगा। तो इस सर्किट के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक वायर है, ये वायर है मान लो ए बी वायर के दो एंड्स है ए और बी, ठीक है। इनके इन पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होएगा इस करंट के, जितना हम इस सर्किट को करंट देंगे। मतलब जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। देखो यहाँ पे साइड में ग्राफ में दिखाया हुआ है करंट वर्सेस, ये ग्राफ दिखाया हुआ है करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो करंट दे रहे हैं हम किसी भी सर्किट को, जैसे हमने इसको दिया है सेल की हेल्प से, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव। करंट दे रहे हैं, जैसे जैसे हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जीरो था पहले, फिर 1 किया, 2 किया, 3 किया, ऐसे ऐसे करके हमने इंक्रीज किया, वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। पहले इस पॉइंट पे था, फिर इस पे आ गया, फिर इस पे, इसके अक्रॉस हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ तैयार हो जाता है, ठीक है। इसको हम वी आई ग्राफ भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे आया वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद हमें लगाना होता है कांस्टेंट। तो हमने यहाँ पे लगा दिया आर कांस्टेंट। आर क्या है हमारे पास? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इसका जो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। और इसका एसआई यूनिट क्या है हमारा? ओम। ये सिंबल है ओम का, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस होता क्या चीज है? ये एक कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी मटेरियल, ठीक है। उसकी एक अपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जिसके द्वारा वो, जैसे कि कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये, मान लो हमने कंडक्टर लिया, ठीक है, इसके अंदर से हमारे पास चार्ज फ्लो कर रहे हैं। तो इस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, वो अपोजिट एक फोर्स लगाएगा, उन चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, मतलब रेजिस्ट करेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कि जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी कंडक्टर की, रेजिस्टेंस मतलब कितना रोक पा रहा है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, कंडक्टर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? तो सबसे फर्स्टली वो डिपेंड करती है उसकी लेंथ के ऊपर। अगर मान लो कंडक्टर है छोटी लेंथ का, ठीक है, ये छोटी लेंथ का कंडक्टर लिया मैंने, एक लिया मैंने बड़ी लेंथ का कंडक्टर, तो इसमें भी हमारे पास चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इसमें भी हमारे पास चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो होएगा क्या चीज़, इसके अंदर जब चार्जेस फ्लो होंगे तो यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, फिर यहाँ पे हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस इतना हुआ, मतलब 2-4 बार रोका गया। लेकिन इस केस में क्या होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, इलेक्ट्रॉन्स आया, चार्जेस आ रहे हैं, चार्ज रजिस्ट यहाँ पे भी हो गया, फिर यहाँ पे हो गया रजिस्ट जाके, फिर यहाँ पे हो गया, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज होगी इस केस में। जिस केस में लेंथ ज़्यादा है उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकेंडली क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर लेते हैं, जैसे कि एक स्मॉल एरिया लिया हमने, ठीक है, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया एक वायर का, एक का हमने ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया। अब देखो, अब चार्जेस आपको पता चल गया होगा कि चार्ज जो है इसमें थोड़ा कम स्लो फ्लो करेंगे क्योंकि इसमें जगह कम है और इसमें इजीली फ्लो कर पाएंगे। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा लगेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रुकेंगे, ठीक है, कम एरिया है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होएगा, और इसमें ज़्यादा एरिया है तो कम रेजिस्टेंस होएगा। मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, हमने इन दोनों को कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड करने पर क्या आया हमारे पास? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद हमें लगाना होता है कांस्टेंट। हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, ये सिंबल, इसको बोल देते हैं हम रो, ठीक है।
इस सिंबल को बोल देते हैं हम रो, विच इज कॉल्ड अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर दिया हुआ है, उसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब V की वैल्यू है गिवन 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉस अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक हीटर को हमने करंट दिया है 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, किसी भी सोर्स से। वट current will be the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। पहले देखो हमने उस हीटर का पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट रखा हुआ था, जब उसमें हम करंट दे रहे थे कितना आ रहा था करंट, 4 एम्पियर। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करके 120 वोल्ट कर दिया है। अब इसका जो करंट आएगा वो निकालना है कि इस केस में करंट कितना होएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखो फर्स्ट जो केस था उसमें गिवन था पी, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था 60 वोल्ट और करंट हमने दिया था 4 एम्पियर का। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इन इज इक्वल्स टू वी बाय आई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर। आर इस साइड ही रखा, ये इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाके डिवाइड में हो गया। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 60 वोल्ट, आई की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस। अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, सेकंड टाइम पे हमने करंट निकालना है जब हमने इंक्रीज कर दिया उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो गया, इंक्रीज किया कितना किया 120 वोल्ट, 120 वोल्ट किया और इसके लिए हमने करंट निकालना है। करंट निकालना यहीं से फॉर्मूला उठाया, आई इस साइड ही रखा, अब की बार आर को नीचे लेके आ गए, आर को लेके आए तो वोल्टेज हमारे पास कितनी है 120 वोल्ट, आर कितना है 15 ओम इज इक्वल्स टू 8 एम्पियर। इतना करंट हमारे पास अब फ्लो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आता है a wire of a given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm। इसमें क्या बताया हुआ है, कोई भी एक वायर है उसकी लेंथ L है। ठीक है, कोई वायर है उसकी लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है L, मान लो ये वायर है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना दिया हुआ है A, ये A रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है 4 ओम, ये हमारे पास गिवन है। वट वुड बी द रेजिस्टेंस, हमने न्यू रेजिस्टेंस निकालना, एक वायर का तो दिया हुआ है लेकिन कब निकालना है रेजिस्टेंस, जब सेम मटेरियल की वायर, जो वायर ये थी वही वो होनी चाहिए दूसरे मटेरियल की। ठीक है, हैविंग लेंथ, लेकिन उसकी लेंथ को क्या करना है, अब की बार लेंथ को क्या करना है उसकी हाफ कर देना है। मान लो ये हाफ कर दी हमने लेंथ, L/2 होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका बढ़ा दिया, डबल करना है, ये हमने इसका डबल कर दिया, मान लो 2A हो गया। अब की बार इसमें क्या निकालना है रेजिस्टेंस, एक के लिए गिवन है और दूसरे के लिए हमने निकालना है। तो फर्स्ट वायर की बात कर लेते हैं इसकी। फर्स्ट वायर में हमारे पास R1 मान लिया उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की अभी हमने पढ़ा पीछे फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है रो L/A। रो क्या था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, वो कितना गिवन है हमारे पास फर्स्ट वायर के लिए 4 ओम लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है किसके लिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, इस वायर के लिए, तब R2 हमने उसके रेजिस्टेंस को मान लिया R2। अब हमने R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, R2 इज इक्वल्स टू होएगा रो L, पहले लेंथ L थी, अब की बार हमने लेंथ को L/2 हाफ कर दिया, L/2 आ गया, L की जगह L/2 और A एरिया की जगह हमने कितना कर दिया उसका डबल कर दिया, A की जगह क्या आ जाएगा 2A, सेकेंड केस लेके चल रहे हैं अब हम। ठीक है, अब देखो रो L/2 2 एज इट इज है और 2A आ गया मल्टीप्लाई में, 1/4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करके ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो रो L/A, यहाँ पे भी रो L/A, ये किसके इक्वल था R1 के। R1 यहाँ पे पुट कर दिया वैल्यू, R1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, अब देखो R2 इज इक्वल्स टू 1/4 R1, R1 की वैल्यू कितनी गिवन थी 4 ओम, 4 ओम पुट की, पुट करने के बाद 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और R2 की वैल्यू आ गई 1 ओम। ये किसकी रेजिस्टेंस होएगी, जो हमारे पास सेकंड वायर तैयार की गई है जिसकी लेंथ हमने हाफ कर दी थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर दिया था। थैंक यू स्टूडेंट्स।